हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन पेज, जो कि ये वाला रजिस्ट्रेशन पेज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पूरा स्टार्ट टू एंड क्रिएट करने वाले हैं। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस वीडियो का बेसिकली लेंथ क्या होगा। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था लॉगिन पेज, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पूरे पेज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, मतलब कि डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली थी। लेकिन गाइस मेरे से एक चीज़ मिस हुई थी, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उससे भी प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडल एट्रीब्यूट का यूज़ करना देखा था। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ दिस वन। तो जब हम लोग मॉडल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे तो साथ ही साथ गाइस क्रिएट करते क्या है, लॉगिन जीएसपी पेज पे हम लोगों को किस तरह से जीएसटीएल टैग्स को यूज़ करते हुए, मतलब कि हम लोग स्प्रिंग एमवीसी में जो जीएसटीएल को किस तरह से यूज़ करके फॉर्म को क्रिएट करते हैं वो भी देखा था। लेकिन डिज़ाइनिंग के टाइम पे मेरे से ये मिस हो गया था और किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी नहीं। बट कोई नहीं, अभी मेरे को दिखा तो मुझे याद आया कि हाँ, ये मेरे से मिसिंग था। तो गाइस बेसिकली क्या था कि हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग एमवीसी के फॉर्म टैग्स यूज़ करने वाले हैं यूजिंग जीएसटीएल, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे से ये मिस हो गया था, जो कि मैं अभी इसे 2 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे फॉर्म करना है। ओके, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखी है तो उन्हें तो एटलीस्ट कमेंट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को फॉर्म प्रीफिक्स में यूज़ करना था, राइट। तो जो भी यहाँ पे प्रीफिक्स दोगे, लेट्स से एफ देते हो, ए बी सी देते हो, जो भी दोगे तो प्रीफिक्स में वो नेम प्लस कॉलन, राइट। तो दिस वन यहाँ पे फॉर्म दिया तो फॉर्म कॉलन, ठीक है। तो यहाँ पे हर भी कंट्रोल्स हैं, जैसे कि इनपुट है, इसमें हमें देना है, इसमें हमें देना है, इसमें हमें देना है, राइट। और ओके, बटन पे नहीं देना है, सॉरी। ओके, लेकिन गाइस ये क्या होता है इनपुट से, तो अच्छा यहाँ पे ये इनपुट टाइप पासवर्ड होता है। तो लेट से आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना पासवर्ड से, ठीक है। सिंपली पासवर्ड बता देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट यहाँ से हटा देना है। एंड नेम को रिप्लेस करना है पास से, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे पास से रिप्लेस करना। और ये पाथ में जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, ये एक्चुअल में आपकी यूज़र लॉगिन वाली जो डीटीओ आप कह लो, ठीक है, मॉडल जो बनाते हो वो क्लास में होना चाहिए। तो सिमिलर होना चाहिए, राइट। यहाँ पे सिमिलर है, तो डोंट वरी एंड ईच एंड एवरीथिंग ओके आई थिंक। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉडल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर दिखेगी। तो यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट, ओके 1 सेकेंड, मॉडल एट्रीब्यूट, ओके। तो यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट में क्या पास करोगे गाइस, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट, लेट्स से लॉगिन कंट्रोलर पे आते हैं। और बेसिकली आपको पता होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, यहाँ पे बेसिकली ओके दिस वन। तो ये क्या करना है, हमें ओबीजे यूज़र हमें एक्चुअली पास करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट पे ये पास कर दिया। एंड ओके यहाँ पे एरर इस वजह से दे रहा क्योंकि ये कॉपी करके मुझे यहाँ पे भी एंडिंग में भी रखना होगा, दैट्स इट। एंड नाउ कंट्रोल एस किया एंड फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। 1 मिनट, इसको रिलॉन्च कर लेते हैं एंड अगेन रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, डिज़ाइनिंग प्रॉपर्ली और हमारा कन्वर्ट हो गया एमवीसी फॉर्म टैग में। ओके, तो सबसे पहले करना क्या गाइस, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है एंड वेब -in आप किसी भी पेज को कॉपी कर लो। लेट से लॉगिन को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे जीएसपी पे आके कंट्रोल V किया एंड यहाँ पे इसका नेम रख देते हैं रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर रख देते हैं, ठीक है। सिंपल रखते हैं, ज़्यादा लेंदी नेम नहीं रखेंगे। एंड यहाँ पे ओके करते हैं गाइस एंड वापस से इसको ओपन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं सारे अभी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, इसको भी स्टॉप कर देते हैं एंड वापस से रजिस्टर पे आते हैं। ओके, अभी रजिस्टर तो एकदम लॉगिन जैसा है, क्योंकि लॉगिन को कॉपी पेस्ट किया है तो लॉगिन का ही सब कुछ है। अब इसमें बेसिकली फ़ायदा ये हुआ कॉपी पेस्ट करने का कि यहाँ पे ये मुझे ऐड नहीं करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट बूट स्ट्रैप और स्टाइल हमारे में ऐड है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीफिक्स में हमें मिल जाता है, ठीक है। ये टैग्स और फॉर्म दोनों का यूज़ करना पता ही होगा आपको। टैग्स बेसिकली यहाँ पे लिंक, जो हाइपर लिंक्स आप जो स्क्रिप्ट, जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं, स्टैटिक फाइल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उनको ऐड करने के लिए ये वाला यूज़ किया है। और ये वाला यूज़ किया फॉर्म टैग्स के लिए, राइट। ओके फाइन। अब गाइस यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से इसको चेंज कर लेते हैं। व्हाट, एक एक्शन होगा जो कि रजिस्टर यूज़र जब भी रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस रजिस्टर, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऐसे नेम रख देते हैं।
ठीक है, ये एक्शन फायर होगा। एंड यहाँ पे ओबीजे यूज़र आप जो भी अभी मॉडल एट्रीब्यूट दो, लेकिन अब क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले तो मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्टार्टिंग से दिखाऊँ। यहाँ पे डिज़ाइनिंग मेन नहीं है क्योंकि ये बेसिक HTML नहीं है, इसलिए मुझे पूरा स्टार्ट टू एंड क्रिएट करना होगा आपके लिए। ओके, बनाऊँगा नाउ गाइस, ये तो सेंटर में आएगा, लेकिन चलो इसको मैं बूट स्ट्रैप से करता हूँ। व्हाट इज़ रो, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा एक सेक्शन बनाऊँगा। एंड ओके, जस्ट मिनट कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी करने में जो मज़ा है ना यार किसी में नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम बचता है एक्चुअली यार। कॉपी पेस्ट स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, जब आपको आइडिया हो जाए, एरर पकड़ने लगो तब आप कॉपी पेस्ट करो, राइट। तो यहाँ पे रो, उसके बाद क्या है कॉल। अच्छा, मैं डिज़ाइनिंग में ज़्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। एंड कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसको मैं रख लूँगा कट करके इस पूरे को इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी रख देते हैं प्रॉपरली। इससे क्या हुआ तो कॉलम 4 में डिवाइड हो गया और सेंटर में ऐसे मेरा ये कंटेंट आ जाएगा। तो अभी उस तरह से सेंटर नहीं करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो एक ड्यू लेंगे जिसको मैं लेट्स से यहाँ पे क्लास फॉर्म ग्रुप नाउ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट्स से लेते हैं इनपुट। ओके, नहीं इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है प्रीफिक्स में। एंड इनपुट सिंपल है, सबसे पहले तो आपको क्लास क्रिएट करनी होगी। अच्छा, ये वाला हटा देते मैसेज, ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसे हम लोग DTO भी बोलते हैं। चलो आज हम DTO नेम रख लेते हैं कुछ ऐसा ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। लेट्स से यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़र DTO समथिंग, ओके, या फिर ओके यूज़र, और इसको मैंने फिनिश किया। एंड यहाँ पे सबसे पहले लेट्स से एक का भी फील्ड रखते हैं प्राइवेट यूज़र नेम, ओके फाइन। ओके, लेट्स से यहाँ पे इसके लिए हम करस्पॉन्डेंस गेटर सेटर सोर्स में आते हैं एंड जनरेट गेटर सेटर्स सेलेक्ट ऑल जनरेट, ठीक है। एक सिंपल सा भी क्रिएट किया है, ओके, नथिंग, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, अब गाइस देखो, जो कॉलम्स आपने यहाँ पे दिया है वही कॉलम्स आपको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पाथ में आपको बताना होगा ये आपकी जो वैल्यू है, मतलब ये जो फील्ड नेम एक्चुअली यहाँ की होनी चाहिए जो भी आपने DTO बनाई है, DTO क्लास, राइट। DTO स्टैंड फॉर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, नथिंग, ओके। ओके, यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट जो कि आपको गेटर के साथ, मतलब कि सबसे पहले मैं जस्ट मिनट, ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा फर्दर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू पे एक और कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, सेपरेट क्रिएट करूँगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं मिक्स नहीं करूँगा लॉगिन कंट्रोलर में। यूज़र रजिस्ट्रेशन फिनिश मैंने किया एंड यहाँ पे आ गए गाइस। और नाउ इसको मैं कंट्रोलर बनाने के लिए कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़ करूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक एंड लेट्स से स्ट्रिंग, एंड गेट के टाइम पे बेसिकली हमारा कॉल होगा, तो लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एंड रिटर्न, लेट्स से पेज का नेम मैंने क्या रखा है, रजिस्टर, ओके, राइट। तो ये कॉपी कर लिया, लेकिन URL पे कैसे हम लोग गेट करेंगे उसकी मैपिंग डिफरेंट कर देते हैं, कर लेते हैं, राइट। ओके, बाकी नेमिंग कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग सोच लेना, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट यस नेमिंग कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब जॉब करोगे तो वहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन बहुत सोचना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं रखना, यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ बहरहाल, वहाँ पे मैं सोचता हूँ प्रॉपर्ली हर एक के एंड पे कि मतलब दूसरा पर्सन यूज़ करेगा तो उसके लिए कैसे कन्वीनियंट होगा। ABC जैसे वेरिएबल्स नहीं यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, नाउ गाइस ये कंप्लीट हो गया। लेकिन गाइस अब देखो ये बात आती है कि ये वापस से अगर मैं इसको रन करता हूँ, जस्ट मिनट, देखो रजिस्ट्रेशन पेज मेरा बन गया जिसमें कुछ भी नहीं, एक फील्ड है, इनपुट फील्ड है, ठीक है, JSTL का यूज़ करके किया है, ठीक है, डिज़ाइनिंग सिंपल सी है, ठीक है। ओके, इसमें मैंने कोई बटन अभी नहीं लिया, लेट्स से कि बटन, चलो अभी बटन नहीं लेते हैं। और ये DTO क्रिएट किया है, DTO इज़ नथिंग जस्ट अ क्लास जहाँ पे आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डेंस गेटर सेटर्स हैं, ओके। और ये कंट्रोलर उसके लिए बना है, सबका सेपरेट है, कोई भी मतलब प्रीवियस वाले से कुछ भी नहीं लेना देना, राइट। चलिए इसको रन करके देखते हैं जल्दी से। तो लेट्स से मैंने रन एज एंड रन ऑन सर्वर किया एंड नाउ ये रन हो गया। चलो इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, जस्ट मिनट, ओके। तो ये गाइस मैंने स्प्लिट कर दिया विंडो को ताकि आप साइमल्टेनियसली देख सको। तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, ओके।
अब गाइस देखो, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन पे, राइट। तो क्या था, हम लोगों ने मैपिंग कैसे कर रखी है, जस्ट मिनट कंट्रोलर पे आते हैं एंड ये क्या है, रजिस्ट्रेशन, ओके राइट। मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, एंड मैंने हिट किया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है गाइस, जस्ट मिनट मैं दिखा देता हूँ। एरर ये दे रहा है कि ओके प्रिवेंटेड इट फुलफिल द रिक्वेस्ट। बिकॉज गाइस देखो, रिक्वेस्ट क्यों फुलफिल नहीं हो रही, बिकॉज गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जस्ट मिनट, ये है रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या, मॉडल एट्रीब्यूट ओबीजे यूजर, ठीक है, जो कि 2 वे डेटा बाइंडिंग मैंने बताया। लेकिन ओबीजे यूजर आ कहाँ रहा है, कहीं प्रॉपर्टी में बाइंड कहाँ किया है, राइट। तो यूज़र जब रजिस्ट्रेशन आप कॉल करोगे पेज से यूआरएल के थ्रू, तो ये यहाँ पे मैच करेगा, और वो नहीं मिलेगा तो एरर मिलेगी, राइट। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप इस एरर को अपनी विंडो पे देख सकोगे। तो गैस इसको रिजॉल्व करने के लिए, और ये एरर आप समझ नहीं पाओगे, बेसिकली ये मॉडल एट्रीब्यूट की है, आप लाइन यहाँ देखोगे और परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले करना क्या है गैस, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जस्ट मिनट, ओके। नाउ गैस करना क्या है, यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना है, लेट्स से मॉडल एट्रीब्यूट, और चाहो तो मॉडल के थ्रू यूज़ कर सकते हो अंदर आके, ठीक है, जैसे चाहो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, मॉडल एट्रीब्यूट। इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, रेज कर लेते हैं, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ कंट्रोल एस करते हैं एंड ओबीजे रेज को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। एंड नाउ गाइस वापस से इसको रिलॉन्च किया एंड वापस से इसको ओपन करते हैं एंड फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि फील्ड्स आ चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन JSTL को यूज़ करते हुए एक फील्ड आपने क्रिएट कर ली है, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। नाउ गाइस अब देखो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि, अच्छा नया तरीका मैं बताता हूँ। नया तरीका ये है, ओबीजे रेज तो यही रहेगा। अब गाइस देखो, लेट्स से कि आपको नया तरीका सीखना है, मैं नया तरीका बता देता हूँ कि एक तो मॉडल एट्रीब्यूट का यूज़ करके करते हैं, राइट। लेट्स से मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करो गाइस, एक तरीका है कि मॉडल एंड व्यू का, जो कि अक्सर यूज़ होता है प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, मॉडल एंड व्यू, ये कई पैरामीटराइज, मतलब ये कई तरह के आर्गुमेंट्स लेता है। ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है इसका, मॉडल एंड व्यू का। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर वाला आपको यूज़ करना है, ठीक है, एंड व्यू, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पैरामीटर में बेसिकली जाएगा आपका व्यू नेम, जो भी व्यू नेम आपने रखा है, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर में आपको वो वैल्यू, मतलब कि वो की आपको मेंशन करना है जिसकी के थ्रू आप वो ऑब्जेक्ट गेट करोगे क्लाइंट साइड, राइट। जैसे कि यहाँ पे अभी मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो क्या था हमारा यहाँ पे, जस्ट मिनट दिखाता, तो ओबीजे रेज, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे वही डबल कोट में ओबीजे रेज रखना है, और वो वैल्यू कहाँ से आ रही थी, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे पास कर देना है। न्यू डायरेक्टली यहाँ पे इनलाइन करेंगे हम लोग, तो यूज़र रेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, रेज DTO, दैट्स इट, एंड ये टर्मिनेट। तो ये एक न्यू फ्रेश तरीका है, ठीक है। नाउ गाइस अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड वापस से यहाँ पे आते हैं, एंड गाइस अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट आ रहा है, राइट, ओके। चलिए अब फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं, लेट्स से इसको मैं इधर कर देता हूँ प्रॉपर्ली, ओके गाइस। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला काम जो है, जस्ट मिनट इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ओके। नाउ गाइस सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये कॉपी करते जाना है एंड पेस्ट करते जाना है। तो सबसे पहला काम क्या है गाइस, देखो सबसे पहली फील्ड थी टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, मतलब जिसमें नेम होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि आपकी ईमेल आईडी होगी, जहाँ पे मैंने यूज़र नेम रख रखा है, लेकिन आप समझो कि ये नेम है, तो यहाँ पे नेम ही रख देते हैं, तो सिंपल सरल भाषा में रहेगा। तो लेट्स से ये नेम हो गया, ठीक है, नेम। तो यहाँ पे DTO में सबसे पहले DTO को ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक फील्ड है व्हाट यूज़र नेम है, यूज़र नेम मतलब कि ईमेल आईडी, यू कैन से दैट, तो यूज़र नेम होगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड उसके बाद गैस यूज़र पासवर्ड है, तो मैं इसको स्ट्रिंग ही रखूँगा, आप चाहे तो कैर एरे भी रख सकते हो। प्रोजेक्ट्स में, कई प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है कैर एरे पासवर्ड के टाइम पे, बट इट्स नॉट मैंडेटरी हियर। नाउ गैस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी, अच्छा पहले इतनी प्रॉपर्टीज़ को देखें। अच्छा नेम था, यूज़र नेम था, पासवर्ड था, और क्या प्रॉपर्टी है गैस, ठीक है, कंट्री रख लेते हैं, मतलब कि नेशनैलिटी हो जाएगा आपका। रेडियो बटन, राइट। तो रेडियो बटन के लिए बेसिकली देखो अब क्या होता है, जेंडर की बात आ रही, राइट।
तो गाइस देखो स्ट्रिंग, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के फॉर्म में भी वैल्यू रखा सकते हो आप चाहो, और चाहो तो 1 2 3 इंटीजर के फॉर्म में रखा सकते हो। यहाँ पे बाइट लेंगे। अब गाइस बाइट क्यों लेंगे? आप बोलोगे यार बूलियन ले लो वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है, तो बूलियन ले लोगे, ट्रू फॉल्स में आप कैटेगराइज कर दोगे मेल है या फीमेल। लेकिन मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट में एक्चुअल में यूज़ होता है, तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट क्या है इसमें, मतलब अगर डेटा टाइप आप ले रहे हो, डेटा बेस में भी इवन क्रिएट कर रहे हो, तो जेंडर को स्टोर करने के लिए क्या है? तो गाइस बेसिकली जेंडर को स्टोर करने के लिए अभी बूलियन वर्क मतलब सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं सफिशिएंट है? बिकॉज गाइस देखो अभी ट्रांसजेंडर भी है मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हिसाब से आपको सोचना, अदर्स भी हैं, तो इसलिए आप सिर्फ मेल और फीमेल से नहीं इसे कैटेगराइज कर सकते हो, राइट। अब गाइस यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ। सबसे पहले फिर से गेटर सेटर जनरेट करते हैं। लेट्स से जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑल एंड सबसे जेंडर के लास्ट में जनरेट किया, एंड ये मैंने इंटर प्रेस किया ताकि स्पेस आ जाए, एंड फिर अगेन मैं सोर्स पे जाता हूँ एंड फिर से टू स्ट्रिंग को जनरेट किया, एंड ये मैंने स्पेस दिया, लेट्स से दैट्स इट, एंड ये मेरा तैयार हो गया। ओके, तो ये डीटीओ तैयार हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जल्दी से हम लोग रजिस्टर पेज को क्रिएट करते हैं। तो मैंने आज कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, राइट, तो इसलिए वीडियो का लेंथ यार थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट यार अच्छा है, चीज़ों को समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब गाइस देखो सबसे पहले क्या था मेरे पास डीटीओ में, सेकंड वाले में पहला तो नेम था, नेम को मैंने क्रिएट कर लिया। यूज़र नेम है, यूज़र नेम के लिए जस्ट सिमिलर है तो सिंपल सा, तो यहाँ पे ईमेल है तो आप ईमेल क्रिएट करो, आप इनपुट ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा, राइट। और ये कॉपी किया एंड अच्छा ये ड्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इनलाइन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक में जनरेट होगा, राइट। इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है तो आपको पता होगा, मतलब इनलाइन मतलब एक लाइन में टेक्स्ट बॉक्स आएंगे, ठीक है, उसके बगल में आता जाएगा। ब्लॉक में मतलब हर बार न्यू लाइन में आएगा, राइट। पासवर्ड, ठीक है, तो यूज़र पासवर्ड है, राइट। जस्ट मिनट में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड है एक्चुअली, यहाँ पे पासवर्ड मैंने दे रखा है। सबसे पहले इतना करके देखते हैं, पहले रन करके देखते हैं क्या होता है, चल रहा है कि प्रॉपर नहीं या नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने रिफ्रेश किया तो गाइस फील्ड्स आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा यार ये फील्ड्स कौन सी है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को लेबल लेना होगा, राइट। तो लेबल के लिए क्या करना है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आना है एंड आपको लेबल, अच्छा लेबल को भी फॉर्म से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मिल जाता है आपको लेबल, ठीक है, इस तरह से। तो अच्छा पाथ में जस्ट मिनट, पाथ में आप यहाँ पे नेम भी दे दो, लेट्स से यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, एंड कॉपी कर दो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। देख लो गाइस कॉपी पेस्ट का कितना बड़ा कमाल है, ठीक है। उसके बाद गाइस ओके फाइन, रिफ्रेश किया तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे नाउ आ चुका है यूज़र नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, राइट। सो दिस वन इज़ गुड राइट नाउ, ओके। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लेट्स से कि इसको मैं थोड़ा सा और बढ़िया स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यूज़ कर लेना है क्लास, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल यूज़ करना है, ठीक है। अभी सेंटर में भी आ रहा है और अच्छा लग रहा है, राइट, ओके, ठीक है। अब सेंटर में सबसे ऊपर मेरा था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखे, राइट, या फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन दिखाओ, जो भी चाहो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे एक सिंपल सा H1 रख लो, ठीक है, और इसको आप लाइन सेंटर कर दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो यूज़र रजिस्ट्रेशन, ओके। नाउ गाइस फिर से मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी हियर कि अभी ये आ रहा है, यूज़र रजिस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 था, सॉरी, ओके 2 कर देते हैं, ओके। नाउ गाइस अब क्या है कि हम लोगों को बेसिकली बनाना है कंट्री। अब गाइस कंट्री के लिए देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब गाइस देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि एक तो तरीका आप इसको कॉपी करो एंड पेस्ट करो, लेट्स से यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं सिलेक्ट, राइट। अब गाइस इसमें हम लोग पाथ देने के लिए मतलब कंट्री यूज़ करेंगे, वही जो मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी बेसिकली ये कंट्री कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी पेस्ट कर लो यूज़र नेम, अच्छा यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया, यूज़र नेम एंड नेम ये भी रहेगा, ठीक है, सिमिलर होनी चाहिए, ओके। अब गाइस इसके अंदर कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, लेट्स से व्हाट फॉर्म ऑप्शन, ठीक है,
ऑप्शन, ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे लेबल दे दो, लेट्स से लेबल, और यहाँ पे वैल्यू दे दो लेबल की जो भी सेलेक्ट करोगे। तो लेट्स से यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना रखो, तो ब्लैंक रखते हैं इस केस में, ठीक है। तो लेबल में मैं एक्चुअली वैल्यू में कुछ नहीं रखेंगे और यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे, राइट, सॉरी, ठीक है। लेबल एक्चुअली क्या होगा, दिखेगा, ठीक है, और बैकएंड में वैल्यू उठेगी ब्लैंक, राइट, तो दैट्स वाई, ठीक है। अगर मान लो कि अभी हमारे पास कंट्री है, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट, ओके ओके। नाउ गाइस ये तैयार हो गया। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं एंड क्या आ रहा है। और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लगाना ज़रूरी है, तो लेट्स से यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लगा लेते हैं, क्लास, ओके, कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइनिंग में ओके भाई, मैं सोच रहा था इफेक्ट करना पड़ा। तो गैस यू कैन सी हियर के प्रॉपर्ली आ चुका। लेकिन गैस एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग ये है कि ओके चलो मेरे पास अभी सिंगापुर, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, मान लो कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, मान लो यार पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए आप बना रहे हो, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं आपकी एप्लीकेशन में, मान लो, हो सकता है, इमेजिन करके चलते, राइट। और अगर आप लाइव प्रोजेक्ट में काम करोगे तो वहाँ पे भी होगा। अब गाइस देखो क्वेश्चन ये है कि ये सारे जो फील्ड्स हैं हमने यहाँ पे स्टैटिक्स यूज़ किए हैं फॉर्म में, राइट, तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। तो गैस मान लो कि ये आप चाहते हो यार 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, तो क्या ये कन्वीनियंट होगा कि HTML ऐसे बनाओ? तो गैस ये कंडीशन, मतलब ये अप्रोच फिर अच्छी नहीं होगी। तो आप क्या करोगे, हो सकता है डेटाबेस में रखो और डेटाबेस से वो फेच करो वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे भेजो और ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाए। आप हो सकता है एजेक्स कॉलिंग करो या फिर यहाँ पे JSTL सिंटैक्स का यूज़ करो, लेकिन वही हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे JSTL का यूज़ करके कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट। चलिए तो गैस सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि हम लोग आएंगे कंट्रोलर पे, और इसके लिए क्या करना है गैस, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है मॉडल एट्रीब्यूट। अगेन देखो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ मॉडल एट्रीब्यूट, और लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्री, ठीक है, कंट्री, ओके। एंड यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे इस पब्लिक, तो यहाँ पे लिख लो, अब टाइप की कंट्री तो बेसिकली कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब कि लिस्ट हम रिटर्न कराने वाले हैं पूरी कंट्री की। अब वो डेटाबेस से लाओ चाहे जहाँ से लेकर आओ, तो यहाँ पे लेट से हम मैप ले लेते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू पेयर में रहेगा स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं एंड यहाँ पे लेट से कंट्री लिस्ट, ओके, कंट्रीज कर देते हैं लेट से, ओके। और यहाँ पे एक काम करते हैं, कंट्री लिस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रीज़ हो गया। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि ओके, मैप को मैंने इंपोर्ट नहीं किया आई थिंक, ठीक है, इस वजह से एरर दे रहा है। यहाँ पे स्टार यूज़ कर लेते हैं, बार बार इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कलेक्शन को कोई भी चीज़, ठीक है। मैप क्योंकि इंटरफेस है यार, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा आई डिनोट फॉर इंटरफेस, और ये आपकी क्लास होगी, इम्प्लीमेंटेड है, राइट। तो ये मैंने इस तरह से टर्मिनेट किया। एंड नाउ गाइस क्या करेंगे, अच्छा इसको हो सकता है आपको ना दिख रहा हो प्रॉपर्ली, तो लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे स्पेस कर देता हूँ ताकि आप देख सको। नाउ गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप में पुट कर देंगे वैल्यू हार्ड कोडेड, यहाँ पे हार्ड कोडेड रख रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये सर्वर साइड से आ रहा है, ठीक है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं, आप एज्यूम करो कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से एज्यूम करो, यहाँ पे डेटाबेस से आप वैल्यू फेच कर रहे हो फ्रॉम DB, ठीक है। आप DB से फॉर एग्जांपल गेट करते हो, उसके बाद यहाँ पे मैप कर लो, ठीक है, अपने, उसके बाद इसको रिटर्न कर दो, सिंपल है। तो लेट्स से यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने वही करना है गाइस जो यहाँ पे कर रखा है आपने, तो इसको मैंने कॉपी किया एंड वापस से यहाँ पे आते हैं। लेट्स से जस्ट मिनट, वेयर इज माई, ओके सॉरी, यहाँ पे आना है, सॉरी। और यहाँ पे की पे ऐसे पास करो एंड SI मतलब सिंगापुर, तो सिंगापुर, ओके। अब गैस आप सोच रहे होंगे कि ये हो गया, बन गया, अब ये कॉल कैसे, कुछ नहीं गैस, ये आपने बना लिया, दैट्स इट। ये ऑटोमेटिकली एक्सेस होगा थ्रू दिस की, मतलब कंट्री लिस्ट की के थ्रू, जो आप JSP पेज पे एक्सेस कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है एंड आपको बेसिकली करना क्या है गैस, देखो एक ऑप्शन है, ये चाहो तो आप डेटाबेस यहाँ पे भी बना सकते हो, मतलब कि यहाँ पे भी सेलेक्ट वाला भी बना सकते हो, चाहो तो पुट पे सेलेक्ट वाला भी बना लो, लेकिन उसको मैं यहाँ पे एज अ हार्ड कोडेड रखूँगा, ठीक है। और इतनी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। क्या करूँगा कि सिंपली मैं रख दूँगा लेट्स से लेबल, ओके, यहाँ पे आइटम, ठीक है,
और यहाँ पे आपको यूज़ करना है ये सिंटैक्स एंड यहाँ पे लेट से आपको वही पेस्ट कर देना सिंपली, दैट्स इट। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जस्ट मिनट, लेबल आपको यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं, राइट। इसको भी सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं क्योंकि सेंटर में लिख नहीं रहे, लेबल टैग का यूज़ कर, लेबल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है, राइट। जस्ट मिनट, इसको मैं डबल कोट में रखूँगा। ओके ओके, एरर क्यों दे रहा, ओके यहाँ पे आइटम्स होगा आई थिंक, राइट। ओके, और साथ ही साथ ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शंस में हो जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शंस कर दो। स्टिल यार एरर आ रही, क्यों आ रही, जस्ट मिनट देख लेता हूँ क्यों एरर दे रहा है। ऑप्शंस के बाद भी एरर दे रहा है, लेट्स से ओके, मिसिंग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, वैल्यू में कुछ वैल्यू रख दो, लेट्स से यहाँ पे नल कर देते हैं, तो कुछ रहेगा कि हाँ वैल्यू नहीं है, तो इस केस में चलता रहे, ठीक है। तो नाउ गाइस अभी देखो बन चुका है एंड अगेन देखते हैं कि क्या डेटा आता है यहाँ पे। जस्ट मिनट, मैं इसको यहाँ पे रिलॉन्च कर लेता हूँ एंड अगेन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस। तो जस्ट मिनट, 1 सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट आ रहा है गाइस, रिफ्रेश किया। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्ली चल रहा है, ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ गाइस दिस JSTL, ठीक है। आप एजेक्स कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, तो वहाँ पे लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन जब JSTL से हो सकता है तो हो सकता है। लेकिन हाँ, आप jQuery के साथ तब जाओ जब आपको लगे कि हाँ फ्रिक्वेंटली आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को लाइट वेटेड बनाने के लिए jQuery इज वन ऑफ द बेस्ट वे, राइट। तो ये हम लोगों ने अचीव कर लिया। ओके फाइन, तो इतना हो गया है गाइस। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जेंडर के बारे में। तो जेंडर एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हो गया कंट्री, जेंडर को हम लोग बाइट में ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे जेंडर को, JSP पे आते हैं और यहाँ पे इसके लिए तो आपको यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। मतलब हम लोगों ने जेंडर को मेल और फीमेल को यूज़ कर लिया और यहाँ पे बेसिकली क्या है, पाथ हमारा जेंडर हो गया, राइट। और कुछ नहीं करना आई थिंक, फाइन। और लेबल की अभी ज़रूरत, यस लेबल तो रहेगा ही, तो जेंडर एंड यहाँ पे जेंडर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ जेंडर। ओके नाउ गाइस इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। जस्ट मिनट पहले प्रॉपर्ली देख लो किस तरह से मैंने किया है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, फॉर्म कॉलन एंड रेडियो बटन जो कि आपको मिल जाता। पाथ प्रॉपर्टी नेम वो आपकी फील्ड रहेगी जो आपने वीडियो में मेंशन किया। यहाँ पे वैल्यू दे दिया कि बैकेंड में m उठेगा, आप चाहे तो पूरी वैल्यू उठा सकते हो, 1 0 के फॉर्म में भी उठा सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने डेटा टाइप कैसा रखा है, कैसा रखा है, बाइट रखा है, राइट। तो 1 0 के फॉर्म में उठाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे चाहो तो गाइस 1 0 के फॉर्म में बाइट भी सफिशिएंट डेटा टाइप नहीं रहेगा, आप कैर कर लो, राइट। तो इससे क्या होगा, एक ही कैरेक्टर हम लोगों को बेसिकली उठाना है, राइट। तो जस्ट मिनट कैर कर लेते हैं एंड कैर को यहाँ पे चेंज करना होगा। जेंडर कहाँ है मेरा, ओके कैर, और ये कॉपी कर लो और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो और दैट्स इट। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, ठीक है। उसके बाद गाइस ये चला के देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे रिलॉन्च किया एंड रिफ्रेश करके देखते हैं। जस्ट मिनट, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि जेंडर हमारा आ चुका है, मेल एंड फीमेल। अभी गाइस यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख सकते हो कि एक टाइम पे एक ही चेक होना चाहिए, तो वो भी हो रहा है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट करना, जो भी हमने नहीं क्रिएट किया, तो लेट्स से यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं डू को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप और यहाँ पे इनपुट टाइप कुछ नहीं करना है, बटन करना है। तो एक्चुअली इनपुट ही करना है यहाँ पे, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट करना है, सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं, राइट। और उसके बाद इसको फिर से मैंने रिफ्रेश किया तो गाइस यहाँ पे बटन भी आ चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा कैसे करना है, क्लास आपको एक्चुअली यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे क्लास और ये कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। नाउ रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। पूरे में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, राइट। और इसका चाहो तो आप कलर दे सकते हो। आप कलर कैसे दोगे गाइस, यहाँ पे बस आपको बेसिकली यूज़ करना है BTN PTN इन्फो कर लो या फिर सक्सेस कर लो, जो भी आपका मानो। और ये मैंने रिफ्रेश किया तो गाइस आप देख सकते हो कि बटन भी आ चुका। तो गाइस फाइनली हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो चुका। ओके नाउ गाइस अब क्या है कि मैं इस पर अगर कोई वैल्यू लेट्स से देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे लेट्स से मैं इंडिया चूज़ करता हूँ और मेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलती है 404, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पेज नहीं बनाया है, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का एक्शन भी डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से एरर मिल रही है, राइट। तो इसे कॉपी करके क्रोम पे चेक कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि
हम लोग किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, जस्ट मिनट। पहले तो यहाँ पे आते हैं एंड बैक करते हैं, रजिस्ट्रेशन है हम लोगों का, तो लेट्स से इसको कॉपी करते हैं और क्रोम पे देखते हैं अभी कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट किया। तो गाइस यहाँ पे बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही है। लेकिन इस पर क्लिक करने पे ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे जा रहा है। अब क्या करेंगे, एक पोस्ट के लिए बनाएंगे, तो इसको मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पे आ जाते हैं, करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको ये कर देना है कॉपी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एंड अभी आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। जस्ट मिनट, यहाँ पे नहीं करना है था, सॉरी, यहाँ पे करना है, राइट। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे बेसिकली हमारा आना चाहिए मैसेज, जो भी आना चाहिए। लेट्स से सिस करके देखते हैं, और अगर आ जाती है गाइस तो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन मतलब सक्सेसफुल। तो एक मैसेज सिर्फ हम लोग रिटर्न कराएंगे क्लाइंट साइड, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो MSG कर लेते हैं, ठीक है, तो MSG और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको वहाँ पे गेट कैसे करेंगे गाइस, जैसे कि हम लोग लॉगिन में गेट करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी गेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एंड में MSG, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे इस तरह से ना करके बेसिकली हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पैरामीटर होता है, राइट। तो नाउ गाइस यहाँ पे ये एरर चली जाएगी। तो सिंपल स्ट्रिंग एक लिटरल वैल्यू होती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होती, इस वजह से ये रेड लाइन जनरेट हो रही थी। नाउ मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड अगेन आते हैं ब्राउज़र पे एंड अगेन गाइस यहाँ पे लेट्स से रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे लेट्स से कुछ वैल्यूज पेस्ट इनपुट करते हैं एंड फिर से एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, लेकिन गाइस वापस से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पेज पे फेंक दिया उठा के, तो इस वजह से एरर आ गई है। जस्ट मिनट, ये रजिस्टर पे आ गया है, राइट। तो इस वजह से एरर देखने को मिलती है, मतलब कि आपको ये रजिस्टर MSG पे चाहिए और दोबारा से फिर ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एक बार यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है और दूसरी बार ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो गाइस आप करो क्या, एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि DTO को ओपन कर दो। मैं बताता हूँ, बहुत ईजी वे रहेगा। तो बेसिकली कहाँ गया मेरा DTO, जस्ट मिनट, मॉडल, एंड इसके अंदर एक मैसेज का ले लो, राइट। तो एक मैसेज रख लो प्रॉपर्टी, और वो कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करोगे तब बनाना, राइट। इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग MSG, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देन पास करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को ना करके आप इसको क्या करो, लेट्स से वेयर इज़ माय DTO, दिस वन, एंड इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो, सिंपली, दैट्स इट। ये सिंपल हो जाएगा, काफ़ी सही रहेगा। तो OBJReg कॉपी करना है, ठीक है। तो इस OBJReg को आप यहाँ पे OBJReg करके डॉट MSG करोगे, देन आपको मिल जाना चाहिए, राइट। चलिए, ये मैंने रिफ्रेश किया एंड अगेन वापस से आते हैं ब्राउज़र पे एंड इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया एंड ओके, जस्ट मिनट, व्हाई आई एम गेटिंग दैट एरर। ओके गाइज, एक्चुअली गेटर सेटर मिसिंग है इसका, आई थिंक इस वजह से ये एरर मिल रही है। यूज़र DTO के बाद मुझे बेसिकली चाहिए, राइट, जनरेट कर दिया, तो ये जनरेट हो गया गेटर सेटर, ठीक है। एंड फिर से रिफ्रेश किया एंड फिर से ब्राउज़र पे आते हैं एंड फिर से रिलॉन्च करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है आउटपुट, और लेट्स से, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट भी आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फेल्ड हुआ है या सक्सेस हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वैल्यूज आप दूसरे पेज पे कैसे ले जाएंगे, दिस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो ये वैल्यूज़ को दूसरे पेज पे ले जाने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, सिंपली यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आना है और यहाँ पे बेसिकली आपको कंसोल पे मैसेज देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब मतलब कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन वैल्यूज़ को अभी प्रिंट करा के देख लेते हैं कि वैल्यूज़ वाकई में आ रही है। गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको पैरामीटर्स बनाना होगा कि वैल्यूज़ जो सर्वर से, वो क्लाइंट से सर्वर साइड आएंगी, तो वो कैसे आप होल्ड करोगे। तो बेसिकली आप मॉडल एट्रीब्यूट का अगेन यूज़ कर लो, वो बेहतर रहेगा। यहाँ पे यूज़र कर लेते हैं, ठीक है, सिंपली, दैट्स इट। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार करके देखते हैं, यूज़र डॉट क्या है, नेम करके देखते हैं, राइट, गेट नेम। एक्चुअली डायरेक्टली प्रॉपर्टी आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको गेटर सेटर के थ्रू जाना होगा। एंड रिफ्रेश किया एंड अगेन आते हैं गाइस, ओके,
तो ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे लेट्स से अंकित एंड कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड इंडिया एंड मेल एंड रजिस्टर नाउ। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अंकित आ गया, मतलब ये रिकॉर्ड आ चुका है। आप दूसरे पेज पे ले जाना चाहो तो ले जाओ, लेकिन हमें दूसरे पेज पे एक्चुअली नहीं ले जाना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यूज आ गई तो मतलब ये डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मैं वो चीज़ कर देता हूँ जल्दी से। करना क्या है गाइस, यहाँ पे मिसिंग क्या है, ठीक है। एक जेंडर मेरे को यहाँ पे रखना होगा विच इज़ फॉर एक्चुअली गाइस किसके लिए, ये रहेगा अदर्स के लिए, राइट। तो या फिर ट्रांसजेंडर कह लो या फिर अदर कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे ओ भेजेंगे, राइट, ठीक है। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, ओके। तो गैस यहाँ पे पूरा फॉर्म तैयार हो चुका है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अभी बाकी है गैस। और मैं अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि गैस मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये तो पता चल चुका है कि ये वैल्यूज़ पूरी सर्वर पे आ रही हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एंड में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये देखो, ये जो अंकित मैंने वहाँ पे टाइप किया था तो सर्वर पे वैल्यूज आ रही है। लेकिन गाइस अब डेटाबेस में स्टोर कराने का काम है, तो यहाँ पे मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा गाइस, यहाँ तक करने के बाद। क्योंकि गाइस अगर मैं यहीं पे सारी चीज़ें कवर करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंसर्शन का पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। इफ़ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।